स्टूडेंट्स, हम विविध प्रश्नमाला 2 पढ़ रहे थे और हमने विविध प्रश्नमाला 2 के 12 प्रश्न तक पढ़ लिया था। अब अपन 13वां प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में हमें बोला कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+, हमें बोला कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न अपन ने 2.1 में पढ़े थे। 2.1 का तीसरा प्रश्न था, वो ऐसा का ऐसा प्रश्न ही था। उसके अंदर यहाँ पे 4 की जगह 6q+1, 6q+1, 6q+3, 6q+5 आ रहा था और यहाँ पे 4q+3 और 4q+1 आ रहा है। सही है, क्या लिखूं हल में? क्या लिखूं? ये प्रश्न है 13वां। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा? bq+r। ठीक है, और b बड़ा होता है किससे? r से। और यहां पे b का मान क्या आ रहा है? देखो q के पास यहां क्या आ रहा है? b। तुलना करेंगे, यहां q के पास बार बार क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो b का मान क्या दिया हुआ है? 4। जब b बड़ा है r से तो 4 भी बड़ा होगा किससे? r से। तो 4 बड़ा होगा r से, तो r के मान क्या क्या होंगे? 0, 1, 2 और 3। अब फॉर्मूला वापस उतारा, a बराबर b की जगह क्या लिखूं? 4q+r। सही है। अब क्या करेंगे हम? r बराबर 0 रखने पर क्या लिखूं? a बराबर 4q+0, तो 4q और 0 कितना हो गया? 4q। फिर r बराबर 1 रखने पर क्या आएगा? a बराबर 4q+r की जगह 1। इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते अपन, यहीं पे छोड़ देंगे। r बराबर 2 रखने पर क्या लिखूं? a बराबर 4q+2। फिर r बराबर 3 रखने पर a बराबर 4q+3। क्लियर? अब इनमें से अपन समधनात्मक पूर्णांक छाटेंगे। समधनात्मक पूर्णांक और विषम धनात्मक पूर्णांक छाटेंगे। ठीक है, तो समधनात्मक तो कौन कौन से होंगे? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो 0 यहां पे आया था। एक तो 4q हो गया और एक 4q+2 हो गया। सही है, और बाकी कौन से बच गए? 4q+1 और 4q+3। ये क्या होंगे? विषम। 4q+1 और 4q+3। सही है, हो गया पूरा। और हमें यह सिद्ध करना था कि विषम धनात्मक पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। क्लियर? अब 14वां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। सही है, अब ध्यान से सुनना।
हल में हम क्या लिखेंगे? अब यहां पर हमें बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है, वो सिद्ध करना है। अब 2 से भाज्य है या नहीं है वो अपन बाद में सोचेंगे, पहले हमें यही पता नहीं है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, उनका गुणनफल क्या होगा। सही है। तो प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, यहां पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपने को मानना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 हैं। सही है, समझ में आया कुछ? जैसे कोई सी भी दो लगातार संख्याएं ले ली अपन ने, जैसे मैं ले लिया 5 और 6। सही है। तो अपने को पता नहीं था ना यहाँ पे, तो मान लो मैं 5 को x मान लिया, तो 5 के बाद 6 कब आती है? जब इसके अंदर अपन 1 जोड़ते हैं तब। 5 प्लस 1 लिखेंगे तभी 6 आएगा ना। तो ऐसे ही मैं एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को x मान लिया, दूसरा क्या होगा x प्लस 1, इसमें 1 जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा। सही है, क्लियर? तो हमने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए, x और x प्लस 1। सही है। फिर प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखो आराम आराम सुनना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला, वो हमने मान लिया x और x प्लस 1। फिर क्या बोला, इनका गुणनफल। तो प्रश्नानुसार हम इनका गुणनफल करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1। तो क्या होगा, x को x से किया x स्क्वायर, x को 1 से किया तो x। सही है, क्लियर यहां तक? अब क्या बोला आगे, 2 से भाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 से भाज्य है मतलब 2 का भाग जाता है। तो जिसका भाग हम देते हैं किसी में, उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक, तो भाजक को हमारे सूत्र के अंदर क्या बोला गया है, b। तो हम यहां क्या लिखेंगे, यहां b बराबर 2 है। अतः धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होगा। सही है क्या? दोबारा समझना, 2 से भाज्य है मतलब 2 का भाग जा रहा है, तो जिसका भाग देते हैं हम उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। और भाजक बोलते हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्मूले में भाजक को हम b तो बोलते हैं। तो यहां 2 से भाज्य है मतलब b का मान कितना हो गया, 2। क्लियर? तो b बड़ा होता है r से, 2 बड़ा है r से, तो r के मान क्या क्या होंगे, 0 और 1। फिर हम फॉर्मूला उतारेंगे a बराबर 2q प्लस r। अब यहाँ एक बार तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2q। एक बार 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2q प्लस 1। तो हमें ये इतना यहाँ उतारना नहीं है, हमें डायरेक्ट ही लिखना है कि यदि यहाँ b बराबर क्या है, 2 है, अतः धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं, 2q और 2q प्लस 1 के रूप में हो सकता है कौन, धनात्मक पूर्णांक। क्लियर? अब देखो ध्यान से, यहां पे धनात्मक पूर्णांक 2 हो सकते हैं, 2q और 2q प्लस 1। तो 2 स्थितियां हमारे सामने आ गई। प्रथम स्थिति क्या, जब x बराबर क्या हो, 2q हो। हम यहां पर रख के देखेंगे x की जगह क्या, 2q। तो x स्क्वायर प्लस x में x की जगह क्या रखा, 2q का स्क्वायर प्लस x की जगह वापस 2q। कितना हो गया, 4q स्क्वायर प्लस 2q। तो हमें यह पूछ रहा है 2 से भाज्य है क्या, तो 2 से भाज्य होगा तो सीधी सी बात है 2 का भाग जरूर जाएगा संख्या के अंदर। 2 का भाग जाने का मतलब है कि 2 कॉमन जरूर आएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान सुनना। जैसे 4 प्लस 8 है, ठीक है, कोई हमें पूछे कि इसको बिना जोड़े हुए बताओ क्या इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, तो हम 2 कॉमन लेके देख लेंगे। 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन भाई, 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 कॉमन आ रहा है, मतलब
2 से ये भाज्य जरूर होगा। तो ऐसे ही अपन यहाँ पे 2 कॉमन लेके देखेंगे, यदि 2 कॉमन आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि यह 2 से भाज्य है। तो हमने 2 कॉमन लिया, क्या बच गया 2q² प्लस q, 2 इसकी जगह में मान लिया m, यहाँ m बराबर क्या है 2q² प्लस q, यह 2 से भाज्य है। सही है, अब सही है यहां तक। अब ऐसे ही हम स्थिति 2 के बारे में विचार करेंगे, द्वितीय स्थिति। ठीक है, देखो जब x बराबर क्या हो 2q प्लस 1, ये दूसरा लिखेंगे, अब x बराबर क्या हो 2q प्लस 1, तो यही संख्या उतार दी x² प्लस x, तो x की जगह 2q प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 2q प्लस 1, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से खोला तो a² की जगह 4q², b² की जगह 1 और 2ab की जगह 4q प्लस ये उतार दिया लास्ट में। सही है, तो स्क्वायर वाला पद तो एक ही आ रहा है, वो उतार दिया ऐसे की ऐसे, 4q और 2q कितना हो गया 6q, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इनमें भी 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 2q² प्लस 3q प्लस 1, 2 इसकी जगह हमने क्या मान लिया m, यहाँ m बराबर क्या है 2q² प्लस 3q प्लस 1। सही है, यह 2 से भाज्य है। सही है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो मैं वो कमेंट में लिख के बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।